हेलो एमर्स। आज हम लोग पुनः आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक नए टॉपिक को लेके। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी और चर्चा वहीं से प्रारंभ हो गई थी कि अब हम लोग द्विघात समीकरण के अंदर बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम की, यानी शब्दों के अंदर हमको समस्याएं दी जाएंगी और इन शब्दों के माध्यम से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उन शब्दों के द्वारा या उस समस्या को जो दिया गया है हमको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला आता है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है वो क्या है? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। बेस्ड ऑन नंबर। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है, हल्का सा ऊपर कर दीजिए आप, या रहने दीजिए, हम इसको नीचे कर दे रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, हम नंबर की बात कर रहे हैं। आप लोग देवी जी थोड़ा सा शांत रहें। नंबर यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न को हमको देखना है। अब इसमें अगर हम सबसे पहला प्रश्न देखें, जैसे अगर हम बात करें कि नंबर पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बनता है, देखिए हमने पहले ही बात कर लिया था कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने से पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आखिर नंबर पर आधारित प्रश्न जब आएंगे तो हम लोग क्या तरीका ऐसा रखेंगे जो हर जगह यूज करना है, यानी नंबर्स के अंदर क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज करना है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर के अंदर आता है और उन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। और वो पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही ब्रह्मास्त्र है। तो सबसे पहला ये होता है कि हमको बोलेगा 2 अंकों की संख्या है। क्या बोलेगा? 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या यानी 2 डिजिट नंबर बोलेगा। तो 2 अंकों की संख्या या 2 डिजिट नंबर बोलेगा। और इन 2 अंकों की संख्या की बात जब भी किया तो हमको बड़ा जरूरी है समझना। अब इस 2 अंकों की संख्या पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से करेंगे। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला तरीका जिसमें हम लोग दोनों अंकों की संख्या में दोनों अंकों को अलग अलग मानेंगे। मतलब हम ये मान लेंगे कि 2 अंक की संख्या, अच्छा 2 अंक की संख्या मतलब ये क्या है? 5 और 4 यानी 54, यानी 54। 54 2 अंकों की संख्या है कि नहीं है? इसके अंदर कितने अंक आए हैं? 2, 1 और 2। इसी तरीके से 23 लिख दिया, ये भी क्या आपका 2 अंकों की संख्या है। लेकिन अगर हमको मानने के लिए दे दिया इन्हीं 2 अंकों की संख्याओं को, तो हम क्या मानेंगे? तो एक अंक मान लेंगे x, दूसरा अंक क्या मान लेंगे? y। यानी मान लेंगे कि x मेरा कौन सा है? दहाई के जगह पे है, यानी टेंस के पोजीशन पे। अच्छा ये भी ध्यान दो, ये कहाँ से आती है बातें। जैसे मैं 23 है तो 23 में हर एक डिजिट की अपनी क्या होती है? वैल्यू होती है, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, यानी आंकिक मान या स्थानीय मान। सिंपल देखा जाए तो 54 है तो इस 54 में 4 की अपनी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है? तो 4 × 1। इसी तरह 5 की भी एक वैल्यू, और वो कितनी है? 5 × 10। कैसे पता चला सर? तो सिंपल, जो 4 है वो किसकी जगह पे है? वंश, यानी इकाई के जगह पे है, इसलिए उसमें कितने से गुणा कर दिया गया? 1 से। यानी इस 4 की वैल्यू क्या है? वंश है। जबकि 5 की अगर मैं बोलूँ तो ये कितना है? टेंस है, और टेंस मतलब दहाई है, और दहाई का मतलब इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से। समझ में आया? तो बेसिक फंडा है, और इन बेसिक फंडाओं को समझना पड़ेगा। जैसे कि x और y मैंने अगर 2 डिजिट का नंबर मान लिया तो मानना पड़ेगा कि एक डिजिट जो मेरा x है वो किसकी जगह पे है? टेंस के जगह पे है। अब टेंस के जगह पे है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 10 × x होगी कि नहीं होगी? और उसी तरीके से मैं मान लूंगा कि y जो है वो किसकी जगह पे है? वंश, यानी इकाई के जगह पे है। तो अगर इकाई के जगह पे है, वंश के जगह पे है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा y के अंदर? y × 1। अब क्वेश्चन पूछ दिया वो संख्या क्या होगी भैया, तो संख्या बताते वक्त हमको क्या कर देना पड़ता है? जोड़ देना पड़ता है। जैसे यहीं पे देख लो, 5 की प्लेस वैल्यू निकाल दिया, 4 की प्लेस वैल्यू निकाल दिया, आप जोड़ दो, यानी क्या होगा? 5 × 10 + 4 × 1 क्या हुआ? 5 × 10 यानी 50, और 4 × 1 यानी 4। क्या आ गया? 54 आ गया कि नहीं आ गया? यानी ये संख्या कुछ इस तरीके से बनी है। 54 कैसे बना है? तो इस तरीके से 5 की प्लेस वैल्यू और 4 की प्लेस वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया? मतलब अपनी अपनी प्लेस वैल्यू के अनुसार इनको क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो बन गया। तो सिंपल, अगर 2 डिजिट का नंबर देगा, हमको कहा कि 2 डिजिट का नंबर है, तो पहला तरीका तो ये होता है कि हम दोनों अलग अलग डिजिट मान लें, दोनों अलग अलग डिजिट मान लें और संख्या बनाए। जैसे फिर से मैं बोल दूं तो यहाँ पे मैं संख्या किस तरह बनाऊंगा? तो मैं इसे मान लूंगा 10x + y है वो संख्या।
जिसमें x क्या है, दहाई यानी टेंस का नंबर डिजिट है, और y क्या है, वंस का डिजिट है। सिंपल। इस संख्या के अंदर हम लोगों ने प्रयोग क्या किया है, कौन से डिजिट प्रयोग किया है, तो एक x और दूसरा y, एक x और दूसरा y। यहाँ पे एक और बात बोल सकता है कि इन संख्याओं के अंकों का स्थान बदलने पर यानी इन्वर्स करने पर, तो इन्वर्स कर देते हैं अगर डिजिट की प्लेस को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की जगह पे y हो जाएगा और y की जगह पे क्या हो जाएगा, x। आएगा समझ में? तो इसका इन्वर्स क्या होगा भैया, इसका इन्वर्स कुछ ये होगा। आएगा समझ में? इन्वर्स मतलब समझ पा रहा है ना, अदला बदली कर दिया। तो पहला तरीका तो ये है कि जब हम दो अलग अलग डिजिट मानेंगे। क्लियर है? अब दूसरा तरीका ये है कि हम दोनों डिजिट को अलग अलग ना माने, यानी अलग अलग, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल आ चुके हैं x और y, यहाँ पे हम अलग अलग x y ना मान के सिंपल एक ही सिंबल लें या एक सिंगल क्या लें, वेरिएबल लें। जैसे हम सिंपल एक अंक को मान लेंगे, यानी मान लेंगे कि दहाई के अंक पे यानी टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, x है। क्या है, x है। तो हमसे कंडीशन देगा कि जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो वंस प्लेस के डिजिट के 4 गुना है। क्या है, 4 गुना है। तो इसका मतलब x प्लेस वंस प्लेस के अंदर जो होगा डिजिट वो क्या होगा, x/4 होगा। सिंपल भाई, सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस के डिजिट का क्या है, 1/4 पार्ट है। कितना है, 1/4 पार्ट है। तो सबसे पहले ध्यान देना, जिसका बोला है कि इसका इतना भाग है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला है सबसे पहले उसको मान लो। बोला ना इसने कि टेंस प्लेस का क्या बोलते हैं, वंस प्लेस का डिजिट जो है वो टेंस प्लेस के डिजिट का क्या है, 1/4 टाइम है। 1/4 मतलब 1/4 गुना है। तो इसका सीधा मतलब है कि इसमें हमारा जो वंस प्लेस का डिजिट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंस प्लेस पे ना। टेंस प्लेस पता रहेगा, यानी दहाई वाला अंक पता रहेगा, दहाई वाला स्थान पता रहेगा, तो उसका 4 गुना कर दूंगा मैं तो मिल जाएगा। टेंस प्लेस में बोल रहा हूँ, सॉरी टेंस वाला डिजिट जो है, सिंपल टेंस डिजिट जो है वो ये है, और वंस की जगह पे जो डिजिट है, ठीक है ना, वो x/4 है। तो इसमें देखो वेरिएबल अलग अलग नहीं है, सेम वेरिएबल है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे जब हम संख्या बनाएंगे तो सिंपल काम है, टेंस के डिजिट पे अगर देखोगे तो क्या बनेगा मेरे पास, जो टेंस के डिजिट पे उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वंस के डिजिट पे है उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से, और उस पूरे को क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नंबर। समझ में आ रहा है? तो एक तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, अलग अलग डिजिट लें, और दूसरा तरीका ये है कि सेम डिजिट लें। लेकिन जब भी सेम डिजिट लेने के लिए बोलेगा तो उसमें हो ना हो एक डिजिट दूसरे डिजिट से क्या होगा, आपस में कनेक्टेड होगा, या एक डिजिट दूसरे डिजिट पे क्या होगा, डिपेंडेबल होगा। तो पहला तरीका एकदम याद रखेंगे। समझ में आया कि दो डिजिट नंबर की कहानी जब भी आएगी तो संख्या क्या बनेगी आपकी, 10x + y। इन्वर्स करोगे तो क्या बनेगा, 10y + x। और सेम डिजिट का बनाओगे तो कुछ इस तरीके की कहानी बनेगी, जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे, या एक संख्या या एक अंक दूसरे अंक पर निर्भर होती नजर आएगी। समझ में आई बात? पहली बात तो ये है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि बार बार लगातार आपसे बोलेगा, ऐसे एक शब्द डाल देगा कंजिक्यूटिव। क्या बोल देगा, कंजिक्यूटिव। तो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब लगातार का मतलब ये होता है कि जैसे बोल दिया कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, तो मतलब क्या होता है, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला। जैसे अगर हम काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो एक के बाद एक कैसे नंबर आता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके आ रहा है ना। ये सब लगातार नंबर लिखे गए कि नहीं लिखे गए, क्या इनके बीच में कहीं गैप है, नहीं। तो ये लगातार है, नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। और ये लगातार है तो इनका क्रम थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे तो पहला डिजिट क्या है आपका, 1 है, और इसके बाद दूसरा जो लगातार नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2। लेकिन ये कैसे मिल रहा है, जब हम 1 में क्या ऐड कर रहे हैं, 1। इसी तरीके से 2 के बाद अगला जो नंबर होगा तब आएगा जब हम 2 में क्या ऐड कर देंगे, 1। तो उसी तरीके से 3 आ गया, 3 में अगला नंबर हमको पाना है तो उसमें भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1, और वो फिर मुझे क्या दे देगा, कंजिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर दे देगा ना। तो इसका मतलब अगर हमसे कंजिक्यूटिविटी की बात किया तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी समझेंगे, और प्रॉपर्टी समझ के देखेंगे कि कितने का गैप अगले वाले में आता है। तो हमसे बोला कि अगर 2 नेचुरल नंबर हैं, क्या बोला, 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, तो 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब अगर पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, हाँ या ना भाई। अगर मान लो पहला 1 है तो दूसरा क्या होगा, 1 में 1 जोड़ देंगे तो दूसरा मिल जाएगा।
अगर दूसरा 5 होगा, पहला 5 है तो दूसरा वाला क्या होगा, 5 में 1 जोड़ दो दूसरा वाला मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात कर दिया, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर दिया, तो हमेशा क्या यूज करेंगे, x और x+1। पहला जो नंबर x, दूसरा नंबर x+1। ठीक है, याद कर लेंगे इतनी बात। अच्छा, इसी में हमसे ये भी बोल सकता है कि कंसेक्यूटिव, देखो कंसेक्यूटिव के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। कंसेक्यूटिव के अंदर क्या कितने क्वेश्चन बना सकता है, कई सारे। नेचुरल नंबर का बोल दिया, किसका बोल सकता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स, या होल नंबर भी दे सकता है। क्या दे सकता है, होल नंबर। तो हमेशा याद रखोगे इन सब के लिए हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर क्या लेंगे, एक लेंगे x, तो दूसरा क्या ले लेंगे, x+1। ठीक है, लेकिन अगर हमसे क्या बोल दिया, कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ ऑड, यानी बोल दिया कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। कंसेक्यूटिव क्या है, ऑड नंबर। ऑड मतलब विषम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या जो 2 से ना कटे। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है, एक पहला होता है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अब इनकी प्रॉपर्टी समझो। तो पहला 1 है, 1 के बाद 3 कब आ रहा है, जब हम 1 में कितना जोड़ रहे हैं, 2। फिर 3 के बाद अगला जो ऑड नंबर आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, जब हम 3 में क्या जोड़ रहे हैं, 2। उसी तरीके से 5 ऑड नंबर है, इसके बाद अगला जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आ रहा है वो कब आ रहा है, जब हम 5 में क्या जोड़ रहे हैं, 2, है ना। तो इसमें कितने का क्रम चलता है, 2-2 का। कितने का, 2-2 का। इसका मतलब मान लो अगर मेरा पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+2। वेरी गुड, यानी दूसरा जो विषम संख्या होगा क्या होगा, x+2। या अगर मान लो तुम पहला नंबर x मान रहे हो तो इसके पिछला वाला क्या रहा होगा, तो x-2। सिंपल है, हाँ या ना। और सेम लॉजिक हम लोग किस में लगाते हैं, इवन में भी। किस में लगाते हैं, इवन में। कैसे, जैसे हम इसमें पहला डिजिट इवन नंबर कौन सा होता है, पहला इवन नंबर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे चलता है। अब इसमें भी देखो गैप कितने का है, 2-2 का। यानी अगर एक इवन नंबर मिल रहा है तो दूसरा इवन नंबर तब आएगा जब हम पहले में क्या जोड़ेंगे, 2। और अगर एक इवन नंबर मिल रहा है तो उसके पहले वाला अगर इवन नंबर हम जानना चाहते हैं तो क्या घटाना पड़ेगा, 2। समझ में आया नहीं आया। तो याद रखेंगे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर के रूप में हम पहला क्या मानेंगे, x, दूसरा x+1। और अगर ऑड इवन की कहानी बन रही है तो हम क्या यूज करेंगे, x और दूसरा x+2 या x-2 इंटू x। समझ में आया ना, अरे हाँ ना बोलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बाकी 2 अंकों की संख्या में क्या हम मानेंगे कि 10x+y वो संख्या, और उसके डिजिट कौन कौन है, x और y, क्योंकि आपसे बोल देगा कि इनके अंकों का सम या इनके डिजिट्स का जो सम है, तो डिजिट इसमें कौन कौन है, एक है x और दूसरा है y। समझ में आया। ये कब, जब हम अलग अलग लेंगे। तो आई होप ये बातें अगर आपने ध्यान में रख ली तब आपको कभी भी इन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक और समस्या आती है, एक और समस्या बच्चों के माइंड में चलती है कि जब गुना दे देता है, क्या लिखा रहता है, गुना। क्या लिखा रहता है कि यह इसका इतना गुना है, या इंग्लिश में उसी चीज को क्या बोल देता है, टाइम्स। तो 100% ये समझ लो, जैसे मान लो बोला कि ये x का क्या है, 1/4 टाइम है, 1/4 टाइम है। 1/4 टाइम ऑफ x का मतलब क्या हो गया, x में कितने से गुणा कर दो, 1/4 से। तो गुना या टाइम्स का मतलब क्या होता है, गुणा करना। गुना या टाइम्स का मतलब क्या होता है, गुणा करना। कहीं पे आपको सम नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, सम। ये सब वर्ड है, इनको याद रखना जरूरी है। तो सम का मतलब योग होता है, योग का मतलब भी हटा दो, जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़। तो सम कहीं भी नजर आए इसका मतलब क्या है, जोड़ना है। सम का मतलब जोड़ना है। जैसे आपको नजर आ जाएगा सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। अंक और क्या बोलते हैं, डिजिट और नंबर में अलग होता है, मतलब डिजिट और नंबर अलग अलग होते हैं। डिजिट मतलब जिनसे ये नंबर बना हुआ है, और नंबर मतलब जो डिजिटों के ग्रुप से बना हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर है, ये नंबर पूरा का पूरा क्या है, ये क्या है आपका नंबर है, ये क्या है आपका नंबर, और ये क्या है आपका डिजिट है। इस नंबर का डिजिट x और y है, जबकि नंबर क्या है 10x+y। तो सम बोलेगा तो जोड़ना है इनके डिजिट को, और क्या बोल दिया, टाइम्स बोल दिया तो गुणा करना है उसमें। और कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, घटाना। घटाने के लिए इसने क्या यूज किया, डिफरेंस। क्या यूज करेगा, डिफरेंस। तो इसके लिए भी आपको झुकना नहीं है। इतनी बातें क्लियर हैं, हाँ ना बोलिए। तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम आपको मैंने समझा दी। कंसेक्यूटिव आ गया तो भी आप समझ लोगे, है ना, कैसे झेलना है इसको या कैसे खेलना है इसके साथ। ऑड इवन आ गया तो भी आप समझ लोगे। 2 अंकों की संख्या पे बेस्ड क्वेश्चन बोलेगा तो क्या तरीका आजमाओगे, ये भी समझ लिया आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं।
ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर पाऊँ और मैं आपको समझा पाऊँ। तब तक आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 2, सॉरी यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है, यहाँ पे लिखा गया 2 नेचुरल नंबर, गलत है, माफी चाहेंगे। यहाँ पे लिखा गया है 2 नेचुरल नंबर्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर्स। कह रहा है कि दो क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं के, सिंपल क्या बोल सकते हैं हम इनको, तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर को, तो दो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो 27 यानी 27 है। एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे टाइम्स और प्रोडक्ट का मतलब एक ही है फिलहाल के लिए, तो प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। क्या होता है, गुणा। तो जो दो नंबर्स हैं इनका गुणा जो हो रहा है वो 182 हो रहा है। कह रहा है उन नंबर्स को बताओ, सिंपल कह रहा है कि दो नंबर हैं इनको जोड़ा जा रहा है तो 27 आ रहा है और गुणा कर दे रहा हूँ उन दोनों नंबर का, तो क्या आ जा रहा है मेरे पास, वो 182 आ रहा है। तो कह रहा है वो नंबर्स बता दो। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें जो दोनों कहानियां बनी है वो बहुत सिंपल हैं। कैसे सिंपल है, जैसे देखो इसमें क्या है, मान लो यहाँ पे एक फर्स्ट है एक सेकेंड है, मतलब दो नेचुरल नंबर हैं, दो नेचुरल नंबर एक फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को जब मैं जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है 27। इन दोनों को जब मैं जोड़ रहा हूँ तो क्या आ रहा है 27। और जब मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर का सेकेंड नेचुरल नंबर के साथ क्या कर रहा हूँ, गुणा, तो वो क्या आ रहा है 182। तो हमें जरूरी नहीं होता है ऐसे कंडीशन में दोनों को मानना, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले को भी मानो सेकंड वाले को मानो। अभी कितने लोगों के माइंड में चल रहा होगा सर नेचुरल नंबर तो हम लोग समझे हैं कि x और x+1 मान सकते हैं दोनों नंबर, लेकिन यहाँ पे कहीं कंजिकेटिव लिखा है, कंजिकेटिव यानी लगातार आने वाले नंबर्स की बात करेगा तब हम उस संख्या को मानेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि फर्स्ट और सेकेंड का ऐड करूंगा तो कितना आएगा 27। मैं क्या करता हूँ इसमें से किसी एक को मान लेता हूँ, क्या करता हूँ एक को मान लेता हूँ, एक को मानोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो मैं मानूंगा लेट एज्यूम दैट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x, इन दोनों में से एक मान लो x, तो यानी पहले को मैंने क्या मान लिया x। अब पहला x हो गया, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ोगे तो 27 आएगा, पहले को क्या मान लिया x, यानी x में मैं दूसरा नेचुरल नंबर जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 27। अब मैं दूसरे का आंसर निकालना चाहूँ तो x को उधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यानी सेकंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x। तो दूसरा वाला नेचुरल नंबर क्या होगा मेरे पास 27 माइनस x। सिंपल समझ सकते हो यार, अगर मैं 12 + 13 करूंगा कितना आएगा 25 आएगा कि नहीं आएगा, 12 13 25 आएगा। मैं क्या करूंगा 13 को अगर मैं उधर कर दूं तो 12 इज इक्वल टू 25 माइनस 13, यानी 25 में से 13 घटाऊंगा तो फिर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो वही तो किया हूं मैं कि अगर मुझे एक का पता है दूसरा मैं निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा दूसरे वाले को जिसको पता है उसको उधर सरका दूंगा तो मुझे दूसरे वाले का पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन करता हूँ x + 25 इज इक्वल टू 50। मैं कह रहा हूँ मैं 25 के अंदर x जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो आखिर ये x क्या है, तो मुझे क्या नहीं पता, ये नहीं पता है और मुझे क्या करना है, ये पता है मुझे इसी का पता करना है तो इसको छोड़ दूंगा 25 को उधर सरका दूंगा तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 25, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 25। इसका मतलब यहाँ पे क्या था 25 था, यानी 25 में जब तुम 25 जोड़ोगे तो क्या आएगा 50 आएगा। सिंपल फंडा है। तो दूसरा नंबर मुझे क्या मिल गया 27 माइनस x। मेरे दोनों नंबर क्या हो गए, एक तो एक x हो गया और दूसरा क्या हो गया 27 माइनस x मिल गया। क्या कह रहा था दोनों को जोड़ोगे 27 आएगा, दोनों को जोड़ लो 27 ही आएगा, x से x कट जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं है, कहानी यहाँ पे कि अगर मैं इन दोनों का गुणा करूँ तो कितना आएगा 182 यानी 182। तो क्या करना है, यानी x का गुणा 27 माइनस x में जब मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा 182। अब इसको यहाँ पे लिख लो, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मैंने प्रथम शर्त के अनुसार, और दूसरा यहाँ पे क्या है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, x का मल्टीप्लाई कर दो तो 27x माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 182 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर को उधर भेज दो 27 को इधर भेज दो, यहाँ भी क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा, यानी 182 प्लस x स्क्वायर माइनस 27x।
थोड़ा और अच्छे से कर लो, इसको अरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, डेट इम्प्लाइज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये आ गया। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाएगा, यानी द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाल पाओगे, निकाल लोगे, बिल्कुल बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास तो यही है कि हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 182 का गुणा 1 में करूंगा, 182 यानी गुणा करने पे 182 आए, और यहाँ पे प्लस है यानी जोड़ के कितना आ जाए 27। तो कौन सी वो संख्याएं होंगी दोनों, तो बड़ा सिंपल है, 182 को क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। 2 से काटोगे कितना आएगा, तो 2 से काटोगे 2 9 18, 2 1 कम 2 91 हो गया। फिर 7 से काटोगे तो कितनी बार में, 13 बार में। फिर 13 से काट दो, एक बार में, कट गया, खत्म। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, मुझे जोड़ के 27 लाना है, गुणा करके 182। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखोगे तो 2 और 7 में गुणा कर दूंगा, कितना हो गया 14 हो गया, और इधर 13 है, यानी 13 का गुणा मैं 14 कर दूंगा, 14 में कर दूंगा तो 182 आएगा 100%, कि 7 गुना 14 गुणे 13 182 ही आएगा। और 13 में 14 को ऐड कर दूँ, यानी 13 प्लस 14 कर दूँ तो 27 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मेरा आंसर एकदम मिल गया कि नहीं मिल गया। तो वो दोनों नंबर कौन कौन से होंगे, 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27, और 13 इंटू 14 इज इक्वल टू 182। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पे मैं लिख दूंगा 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 की जगह पे 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 14x प्लस 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 0। एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, यहाँ से क्या कामन ले लो x, तो यहाँ पे x माइनस 13 बचेगा, यहाँ पे माइनस 14 कामन ले लो क्योंकि 14 14 है, तो x माइनस 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 13 है, तो x माइनस 13 ऐसे ही रखेंगे, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 14, क्योंकि मैंने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब मैं बारी बारी संख्याएं निकालूं, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इन दोनों का गुणा करने पे क्या आ रहा है 0। सबसे पहले मैं इसको लूंगा, यानी x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 13 को उधर भेज दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। यानी पहली संख्या मेरी क्या हो गई, x किसको माना था, पहली संख्या मेरी क्या हो गई, x माना था ना, यानी पहला नेचुरल नंबर क्या था, x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो अगर x की वैल्यू 13 है तो दूसरा वाला क्या होगा, तो दूसरा वाला सर 27 में से घटा दो तो मिल जाएगा 13 को, 27 में से 13 घटाऊंगा क्या आ जाएगा 14। सिंपल है कि नहीं है भाई। ये तो फर्स्ट वाला था ना, फर्स्ट वाला ये हो गया। सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला था सर 27 माइनस एक्स, 27 ऐसे रहेगा, एक्स की वैल्यू 13, यानी क्या आ गया 14, क्या आ गया 14। जब मेरा एक्स 13 है तो दूसरा वाला क्या हो गया 14। अच्छा, जब मेरा एक्स 14 है तब क्या होगा, जैसे मैं इसको अभी 0 ले रहा हूँ तो इसको 0 लूंगा तो एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 उधर कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी पहला नंबर मेरा क्या हो गया 14। तो दूसरा वाला क्या होगा सर, सेकेंड वाला क्या होता है, सेकेंड वाला था सर 27 माइनस एक्स, यहाँ पे 27 ऐसे रहेगा, एक्स के यहाँ पे 14, तो क्या आ गया 13। कुल मिलाकर बात वही बन रही है कि अगर एक 13 है तो दूसरा 14, यानी वो दोनों नेचुरल नंबर कौन से होंगे 13 और 14, जिनको जोड़ूंगा तो 27 आएगा और गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 182, यानी 182। आप यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी ये आंसर निकाल सकते थे। तो आई होप ये वाली कहानी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ भी मैंने अलग थलग नहीं किया है, अभी तो जस्ट शुरुआत है कॉन्सेप्ट की, इसके आगे अभी कहानी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है, और अंततः करते ही जाना है। तो मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसी से ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चन को। देखिए ये एक्सरसाइज 4D RS अग्रवाल का है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें से कर लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा नंबर पे बेस ही दिया गया है, ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, पॉज करके एक एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपके माइंड के अंदर नहीं बच पाया है, या सॉरी क्या क्या नहीं आपके माइंड के अंदर रिकवर हो पाया है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।